ओम नमः ओम नमः। पंडित प्रभ दौलत राम जी छड़ा के कुछ हम आपको क्या उन्होंने भाव व्यक्त किया छंदों में। मंगलाचरण के अनंतर जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। आप और हम भी उसमें आ गए, हम भी जी तीन भुवन में और ताते दुखहारी सुखकार, माने दुख को दूर करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली करुणा से ओतप्रोत होकर के वो मार्ग, वो कथन, वो उपदेश गुरु हमको करते हैं। क्या सुंदर बात। मोह महा मत पियो नादि भूल आपको भर मन बाकी। अरे ये मादक वस्तु तो 2-3 घंटे में उतर जाती है, लेकिन मोह महामद अनादि से चढ़ा हुआ वो एक बार ही अगर उतर जाए तो इसका संसार समाप्त हो जाए। क्या सुंदर बात कहते। देखो, त्रिंच गति का दुख सबको दिखाई देता है। अति संक्लेश भावते मरण होता तो नरक में जाता है। नरक में और कोई नहीं, वहाँ कंसेशन नहीं होता है। जितनी आयु होती पूर्ण भोगना पड़ती है। और देखो, पुण्योदय से मनुष्य भी हो जाता है। देखो, बाल गर्भ अवस्था का दुख, जन्म का दुख, यौवन अवस्था का दुख और वृद्धावस्था का दुख, मरण का तो है ही। सिर्फ एक ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय इसमें जो अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। और मनुष्य पर्याय में भी देखो, बाल अवस्था नीरस है, अबोध रूप है, वृद्धावस्था इंद्रियों की शीतलता है, बुद्धि मंद हो जाती है, शक्तिहीन हो जाते हैं। केवल युवावस्था जो बीच की रही है, उसमें भी आदि व्याधि उपाधि अनेक प्रकार की समस्या है। अगर उस समय ये जीव व्यर्थ के प्रभाव में अपना समय न गंवावे और मंद फन में न पड़े और आत्मा का हित का कार्य जो जिना भगवान जिनेश्वर देव के उपदेश यानी जिनवाणी का श्रवण पठन मनन आदि देव पूजा गुरु पास्य स्वाध्याय संयम तत्व निर्गंत निराधार का है तो प्रतिक्रम प्रत्याख्यान समता सुबन वंदना और का है। और आत्म ध्यान भी करे। इसलिए लिखा कर्म जोग ते नरगति लही। गन्ने की उपमा दी मनुष्य पर्याय। गन्ने का नीचे का भाव नीरस, ऊपर का भाग नीरस है, नीचे का यानी कुटिल मुटिल है, बीच में पोरी है, गांठे हैं और वो भी पोरी को मसी खराबी लग गई है। अगर कोई अविवेकी उसको चूसे और बिगाड़े तो बिगाड़े, लेकिन कोई विवेकी कृषक के समान उसको अच्छी भूमि में बो दे तो अच्छे गन्ने तैयार हो सकते। उसी प्रकार बाल्यावस्था कुछ काम की नहीं, वृद्धावस्था भी काम की नहीं, जो बीच की युवावस्था है उस समय जो भव्यात्मा बंधन को छोड़ करके अगर आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो जाए, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो नियम से कल्याण को प्राप्त होगा। एक यही अवस्था है। लेकिन जी पुराने संस्कारों के कारण गोरख धंधे में अटक जाते हैं और समय बीत जाता है। एक अन्यत्र कोई कथानक है, हमने किसी के मुखारविंद से सुना है। केवल उसका सार और भाव लेना अपने को अन्य दर्शनकार ऐसा मानता है कि विधाता ही सब जीवों की यानी लेख लिखता है, वही आयु वगैरह सब निश्चित करता है। आख्यान मात्र है समझने के लिए। योगानुयोग की बात है। विधाता के पास गर्दब जाता है कि भगवान मेरी आयु कितनी है, कितनी निश्चित करी आपने।
तेरी आयु 40 वर्ष की, मुझे 40 वर्ष में क्या करना पड़ेगा? 40 माने 40 तो तेरे को बोझ होना और भूसा खाना, डंडे खाना। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाथ जोड़े, पांव पड़े। अच्छा दयालु, उन्होंने उसकी 20 वर्ष की जिंदगी कम कर दी, 20 वर्ष की कर दी। इतने में स्वान भी पहुंचा। मेरी जिंदगी, मेरी आयु कितनी है? 40 वर्ष की। क्या करना होगा? सठिया गए, बुद्धि कमजोर हो गई, घर में सब काम करने लायक हो गए, कुछ बात बोलते करते बैठे रहो बैठे रहो, सठिया गए। बीच में डांट देते हैं, बीच में डांटते हैं। भौंकना, जो टुकड़ा मिल जाए तो खा लेना, बार बार धुतकारा खाना। बोले ऐसी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी ज़िंदगी कम कर दीजिए। दयालु, उन्होंने उसकी ज़िंदगी भी कम कर दी, 40 की जगह 20 कर दी। और उल्लू पहुँचा, उसने भी कहा मेरी ज़िंदगी कितनी है? तेरी ज़िंदगी भी 40 वर्ष की है। क्या करेगा? बस आंखों से अंधे, उल्लू के समान सब इंद्रियां बेकार हो गई। कान से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर काम नहीं देते हैं। ये वृद्धावस्था का किसी मुनिराज ने एक अनुपम पत्र लिखा है सिद्ध भगवान को, और उसमें थोड़ी परिस्थिति लिखी है शरीर की प्रति। जिस कायापुर पट्टन में मैं राज करने के लिए आया, सब अनुकूल थे, लेकिन अब सब ऐसे प्रतिकूल हो गए। मैं उनका आपसे से क्या निवेदन करूं? एक एक अवयव की कहानी बिल्कुल विलक्षण हो गई है। कहते हैं नेत्रों के मीटर फ्यूज हो गए, कर्ण पूरा उजड़ गया, कोई आवाज दे तो सुनने वाला भी नहीं। पात पूरा लाठी दास के हाथ चला गया। थर थर कांपने लगे। अरे पेटलाद पूरा माल सप्लाई नहीं होता है, पाचन शक्ति समाप्त हो गई। मुक्सादपुरा 32 साहूकारी दुकानों से जड़ मूल से उड़ गई। रसना देवी की आज्ञा कोई मानता नहीं। मुक्सादपुर की घाटी वो भी रुकती कई बार। यानी कहने का तात्पर्य है कि शरीर वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है, केवल एक युवावस्था है। कोई भव्यात्मा यानी 12 वर्ष के बाद, वही अभी तो 8 वैसे शास्त्रकारों ने लिखा 8 वर्ष के बाद 10, 20, 40, 50 वर्ष के अंदर अपने जीवन को यानी निवृत्ति मार्ग पर और तत्वाभ्यास में लगा दे। निश्चित शावक बन करके साधु बने, खुल्ला के मुनिराज हो करके, वो सब अच्छा है, क्योंकि ये सारे बंद फन से बच जाते हैं। अनुव्रत के धारी, महाव्रत के धारी सब उपाधि से बच जाते हैं। बहुत गजब का वर्णन किया छदालाकार ने। ये सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण देहु त्याग, अब दौलत निज नित हित सुपाग, अपने में लीन हो जाओ। तीसरी डाल से फिर हुई रत्नत्रय का वर्णन किया उन्होंने, और अंत में देखो क्या, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को कहा। दौल समझ सुचेन चेत सयाने, काल वृथा मत खो गई, नरब फिर मिलन कठिन, जो सम्यक नहीं हो गई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। चतुर्थ ढाल में क्या बताया? अरे ये मानुष परिया शुक्ल सुनि वो जनवानी, ये विधि गए न मिले सुमनी जो उददी समानी। वाह,
धन समाज गजबाज तो राजन काज आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिरा चल रहा वे। तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बनायो, कोटि उपाय बना भव्यता को। और एक एक अद्भुत चीज। ओहो पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो, जय पूरब शिव गए जाय। सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, संताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी, जे संशय विभ्रम हो त्यागा। अरे ज्ञान समान नाम जगत में सुख कारण, यह परमामृत जन्म राम मृत्यु रोग निवारण। आहा गजब का वर्णन, गजब का वर्णन। ओहो चतुर्थ ढाल के अंत में बताया, यों श्रावक व्रतपाल। अरे मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न सावे, यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोनम, अधिक से अधिक सोलमे तक जाते ताते चाहे नर जन्म पाए मुनि वेश। और दूसरे भी जाए वहां से आकर। क्या गजब का वर्णन किया। 8वें में कर्म सिद्धांत कालों की, 9वें में संत माने गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिष्कृत चारित्र और तप अनसनादि बाय तप अभ्यंतर तप प्रसंग पा करके आत्मबोध ध्यान का भी वर्णन किया स्वामी। संक्षेप में धर्म ध्यान का, शुक्ल ध्यान का, यानी निद्रा के एकादश स्थानों का। ओ हो और अंत में पुलाक आदि मुनि राजन। देखो अब छठी ढाल में भी क्या बताया, यह राग आग दे ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय। अब तो निज पद दे, वाह पर पद में अपन अनाद काल से भटके अब निज पद में रमने का समय आ गया। सभी भव्यात्माओं को अपने निज पद में रमणता की प्राप्ति हो, जल्दी से जल्दी अयम सिद्ध की प्राप्ति कर अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।